हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे में ई पास बनाने का तरीका आप लोगों को बताती हूँ। अभी एक नया अपडेट भी आया है जिसमें 3 सर्वर अवेलेबल है। तो चलिए बिना देरी करते यहाँ क्लिक किए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 3 सर्वर अवेलेबल है। हम लोग कोई सा भी सर्वर पे जा सकते हैं। चलिए सर्वर 1 पे चलते हैं। सर्वर चेंज करना चाहिए क्या? चलिए सर्वर 3 पे चलते हैं। जल्दी आ गया। चलिए मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके बताती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बना चुका है। तो फिर अबव नंबर यहाँ पे लिखेंगे। मैंने यहाँ लॉगिन कर दिया। इसमें मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था तो इसीलिए सारा डिटेल फिल्ड है। वहाँ पे जब हम लोग पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड का भी आपको जब रजिस्टर करना है तो वहाँ पे जो ऑप्शन आता है वहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है। यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जा कर के उसमें जो जो फिल करने के लिए आएगा वो सारा फिल कीजिएगा। उसमें एक पासवर्ड फिल करना है। तो पासवर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। उसमें हम लोग एक कैरेक्टर का यूज़ करेंगे @ हैशटैग कुछ भी, और उसके बाद नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा, फिर आपका यही वाला पेज खुलेगा। उसमें जब आप लॉगिन करेंगे फिर से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करेंगे तो आपका ये वाला पेज ऑन होगा। फिर इसमें ये सारा डिटेल आपको फिल करना होगा। देखिए उसके बाद आप यहाँ पे जब सेव पे जाएंगे तो सक्सेसफुली अपडेटेड, प्रोफाइल अपडेट हो गया है। मैंने तो यहाँ ऑलरेडी सारा फिल किया हुआ है, लेकिन आपका ये सारा पेंडिंग रहेगा। तो यहाँ पर्सनल डिटेल पे आप आइएगा तो ये तो अभी आपने फिल किया रहेगा, तो ये तो हो चुका रहेगा। फिर इधर डॉक्यूमेंट्स पे आइएगा। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ आपको आईडी टाइप आपको कैसा चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, जो भी। मैंने आधार कार्ड लिया है तो मैंने आधार कार्ड का नंबर डाला। आप जो कार्ड लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग, उसके रेस्पेक्टिव में आप उसका नंबर दीजिएगा। फिर सेव करेंगे उसको। तो रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है अब हमारा। फिर यहाँ मोबाइल वेरीफाइड करना होगा। तो मोबाइल वेरीफाइड करने में भी ये तो मेरा ऑलरेडी कम्प्लीटेड है, इसलिए नहीं ऑन हो रहा। तो उसमें आपको मोबाइल नंबर बस अपडेट करना। फिर आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे ई पास है, अप्लाई फॉर ई पास पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आएगा। तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मेरा ईस्ट सिंहभूम सेलेक्ट कर चुके हैं मैंने। अब यहाँ पे सेलेक्ट टाइप ऑफ ई पास, ये है पहला ऑप्शन। इसमें गोइंग आउटसाइड झारखंड, अगर आपको झारखंड के बाहर जाना उसके लिए, या आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट बट विद इन झारखंड, या आपको झारखंड में ही रहना है लेकिन डिस्ट्रिक्ट के बाहर, या फिर विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, मतलब डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री में ही आपको रहना है, या फिर कमिंग इनसाइड झारखंड, या फिर आपको झारखंड के अंदर आना। तो मैं विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री करती हूँ। ओके। तो अब फिर यहाँ पे ये जब करने के बाद यहाँ पे फिर से ई पास में आके अप्लाई फॉर ई पास करूँगी। एक्चुअली यहाँ मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा बता रहा है दैट वन रिक्वेस्ट इज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड एंड इट्स वैलिडिटी इज़ नॉट एक्सपायर्ड। ऐसे आप यहाँ पे जब ई पास पे आएंगे तो यहाँ अप्लाई फॉर ई पास करेंगे तो आपका एक और फॉर्म आएगा। वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसमें पहले जो पर्सनल डिटेल है वो आप दे दीजिएगा। उसके बाद उसमें आपको विज़िट जहाँ करना है वहाँ का एड्रेस, फिर आप जहाँ हो वहाँ का एड्रेस, फिर आपको कितने तारीख से कितने तारीख तक का आपको ये वाला वैलिडिटी रखना है ई पास का, वो फिल करना होगा। फिर कुछ क्राइटेरिया, जैसे आप डबल मास्क लगा के जाओगे, ये सारा टिक करना होगा ये सबको। और क्वेश्चन है कि आपका मतलब आप किस चीज़ के लिए बाहर जा रहे हो। आप कहीं मतलब आपका कोई पेट्रोल पंप है, आप कहीं मैनेजर हो, या जो भी, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। वो फिल करने के बाद एग्री एंड प्रोसीड पे जाइएगा। उसके बाद वो हो जाने के बाद वापस से यही वाला 3 लाइन्स वाला आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड ई पास पे जाना है। फिर डाउनलोड ई पास पे आपका देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 2 बार बनाया था तो यहाँ इस तरीके का आएगा। फिर यहाँ पे आप व्यू पे जाइएगा और ये रहा आपका पास तैयार। उसके बाद प्रिंट द सर्टिफिकेट पे जा कर के आप इसको, अब जैसे कि आप लोग PDF में ही इसको ज़्यादातर लोग रखना पसंद करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पहले आकर के पेपर का साइज़ देखिए यहाँ पे 2 पेपर में हो गया। तो मुझे 1 पेपर में करना है तो पेपर का साइज़ मैं कर दूँगी इसे लीगल पे ये हो गया सिंगल पेपर। अब यहाँ पे सेव एज़ PDF।
अब PDF में आपको जहाँ सेव करना है वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो ये रहा बहुत ही एक ईज़ी वे में ई पास बनाने का तरीका। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।